आज हम पढ़ लेते हैं टू वे स्लैब। ठीक ना, वन वे स्लैब हमने पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल भी लगा दिए थे। तो आज हम टू वे स्लैब पढ़ लेते हैं। तो वन वे स्लैब में क्या होता था, जब हमारे दो मतलब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन ठीक का रेशियो ग्रेटर हो या इक्वल हो 2 से। ठीक ना, तो हमारी सिंगल मतलब वन वे स्लैब था। आज हम पढ़ेंगे टू वे स्लैब, जब हमारा रेशियो बिटवीन लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो इस लेस देन हो या इक्वल हो 2 से। ठीक, तो हमारा टू वे स्लैब होगा जब हमारा जैसे हमारा कोई रूम है या प्लान है, ठीक ना, उसमें हमारा एल वाई एल एक्स लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन इस लेस देन या इक्वल टू 2 हो, 2 मीटर हो। ठीक ना, 2 मीटर से कम हो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो, तो हमारा टू वे स्लैब डिजाइन होगा। ठीक, टू वे स्लैब डिजाइन होगा। ठीक ना, जैसे हमारा लॉन्गर स्पैन 12 है, लॉन्गर स्पैन हमारा 12 है और शॉर्टर स्पैन हमारा 8 है। तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 से कम आएगी। 8 एक कम 8 समथिंग 2 से कम ही आएगा। ठीक ना, तो हमारा टू वे स्लैब है। ठीक ना, अब क्या होता है टू वे स्लैब में, हमने वहाँ सिंगल वन वे स्लैब में हमने पढ़ा था कि वहाँ हमको दो पैरेलल बीम या बीम या वॉल सपोर्ट करते हैं दो। यहाँ पर हमें टू वे स्लैब में सपोर्ट करने के लिए 4 बीम या 4 वॉल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, इन प्रैक्टिकली सपोर्ट करता है 4 साइड। हमारा जो टू वे स्लैब डिजाइन होता है तो हमारा 4 साइड, चारों तरफ से वॉल हो या बीम का सपोर्ट होना चाहिए टू वे स्लैब के लिए। ठीक ना, अब हम रेनफोर्समेंट पढ़ लेते हैं। तो जो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते, इसमें हमारा जो हम इसमें हमेशा मेन रेनफोर्समेंट दोनों मतलब लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मतलब ये हमारा लॉन्गर हो गया, ये लॉन्गर स्पैन, ये शॉर्टर स्पैन, तो हम दोनों साइड में हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट है। ठीक ना, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब जो इसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा। हमारा जो हमारा डायरेक्शन होगा वो दोनों साइड होगा, मतलब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों साइड हमारा बेंडिंग मोमेंट बनेगा। ठीक ना, तो हमारा ये हो गया टू वे स्लैब डिजाइन, मतलब उसका जो मेन पॉइंट होता है उसके बारे में। टू वे स्लैब क्या होता है, कैसे उसको पता होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, उसका रेनफोर्समेंट कैसा होता है, ये हमारा टू वे स्लैब के लिए जो मेन रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं उसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए। ठीक, अब उसका हम क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। तो हमारा क्रॉस सेक्शन टू वे स्लैब के लिए ऐसा होना चाहिए। देख रहे हैं ना, यहाँ हमारा देख लीजिए जो हमारा क्रैंक है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना है L/4 होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे देखिए लंग ये शॉर्टर स्पैन हमारा 5 है, लॉन्गर स्पैन हमारा 3 है, तो इससे हमारा भी पता चल जाएगा कि हमारा टू वे स्लैब डिजाइन हो रहा है। ठीक, सरिया के हिसाब से देख लीजिए हमारा दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट बार यूज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ वन वे स्लैब में देख लीजिए हमारा बस शॉर्टर स्पैन में मेन रेनफोर्समेंट बार यूज हो रहा है। ठीक, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, लॉन्गर स्पैन में। ठीक है ना, इससे ये पता चल गया ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ टू वे स्लैब हो गया। ठीक, अब आज हम न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं इसी में। ठीक, न्यूमेरिकल एक कोई खास नहीं है, मतलब जो हमारा वन वे स्लैब के लिए डिजाइन हुआ था जो स्टेप उसी की बेसिस पे हमारा मतलब टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब में हमारा जो मोमेंट आएगा वो भी 2 आएगा, क्योंकि हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट बार यूज कर रहे हैं, हम दोनों साइड यूज कर रहे हैं, तो इसका मोमेंट भी 2 ठो आएगा, MX और MY, और
एरिया ऑफ स्टील भी 2 आएगा, ठीक है ना, तो इसमें 2 आएगा, ठीक। तो वही बस हमारा एक सिंगल वे में हमारा सिंगल स्लैब में हमारा बस एक एक आता था, मतलब मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट और एरिया ऑफ स्टील, इसमें हमारा 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इस जो मेन रेनफोर्समेंट बार यूज हो रहा है वो दोनों साइड हो रहा है, लॉन्गर और शॉर्ट पर दोनों में। तो इसी के बेसिस पे आज हम पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हमारा ये रहेगा, इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा आपका 10 नंबर के पेपर में, ठीक ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए, एक स्लैब डिजाइन करना है, ठीक ना, जिसका डायमेंशन इतना 5.4 मीटर है, ठीक, और जिस पर हमारा कंक्रीट का फर्श बिछाया गया है, मतलब जो हमारा कंक्रीट का वो मतलब ढलैया हुआ है, तो उसका जो मोटाई है वो 40 mm का है, तथा फर्श का यूनिट वेट हमारा क्वेश्चन में दिया है 24 किलो न्यूटन और लाइव लोड दिया है 2.5 किलो। तो दीवार का थिकनेस हमारा दिया है 250 mm, ठीक है। तो हमें यूज करना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 का और ग्रेड ऑफ स्टील 410 का, ठीक। तो हमें पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, जो हम जो इसका डिजाइन जो भी करेंगे वो हम सिंपली सपोर्ट बीम या स्लैब के लिए या केस के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, स्लैब या केस या सेक्शन, ठीक। तो इसमें हम हमेशा जो वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको पहला पॉइंट में हम उसको डिनोट कर लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड केस के लिए, स्लैब के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा स्लैब का डायमेंशन 4.4 मीटर दिया था डायमेंशन। कंक्रीट का फ्लोर है 40 mm दिया है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दिया है, जो हमारा हम बताए थे आपको, जो हमारा आरसीसी का डेंसिटी होता है, यूनिट वेट होता है, ठीक ना, वो हमारा आरसीसी में 25 होता है। और यहाँ पर हमारा कंक्रीट का दिया है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसको लेके चलेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम 25 लेके चलेंगे, ठीक ना। और लाइव लोड हमारा 2.5 दिया है, ठीक। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। EM20 मतलब FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 और एरिया ग्रेड ऑफ स्टील FY 415, ठीक है ना। थिकनेस आपका 250 mm, इसको 0.25 मीटर में। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक ना। न्यूट्रल एक्सिस हम कैलकुलेट करेंगे, तो जिसका फार्मूला पेज नंबर IS कोड में देख लीजिएगा, IS कोड 456/2000, में देख लीजिएगा पेज नंबर 70 पे, ठीक ना। वहाँ पर हमारा ये वैल्यू दिया होगा, XU मैक्स अपॉन D 0.48, इतना हमारा दिया रहेगा, ठीक है ना। अब हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तीसरा स्टेप, ठीक। तो L/D इक्वल टू 20 क्या हमने बताया था, सिंपली सपोर्टेड केस के लिए हम जो अपना डिफ्लेक्शन लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा दिया रहता है कोड में, ठीक ना। तो उसको हमने आप लोगों को बताया था 1 वे स्लैब में कौन से पेज पे दिया है, ठीक। तो ये हमारा 20 मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये 20 हमारा डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड के लिए, और ये EMF मॉडिफिकेशन फैक्टर जो 1.22 से 1.5 के बीच में हम लेते हैं, ठीक। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे यहाँ से L/D इतना, तो L की वैल्यू हमारा मतलब L जो हमारे यहाँ से D की वैल्यू क्रॉस करेंगे तो अप्रॉक्स मांग लेते हैं 140 mm, ठीक ना। अब कैपिटल D निकाल लेते हैं, ये हमारा स्मॉल d है, हमारा स्मॉल d निकालें। अब यहाँ से हम कैपिटल D कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। मतलब D प्लस इफेक्टिव कवर, जो सरिया यूज़ करते हैं उसके
कंक्रीट में ऐसा यूज़ करते हैं कि ताकि हमारा कोई टेम्परेचर इन्वायरमेंट इफेक्ट ना पड़े। मतलब हम यहाँ बता रहे हैं आपको, जैसे हमारा ये स्लैब है, ठीक ना, तो ये हमारा सरिया है, ठीक ना, इसके ऊपर हमारा ये देख रहे हैं, ये हमारा ये कंक्रीट कवर है, ठीक, ये हमने कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया 20 mm का, 20 mm का, ठीक ना। तो ये हमारा कंक्रीट कवर हो गया, ठीक, डी डैश। तो ये हमारा इतना हुआ, तो 160 mm, कैपिटल डी हमारा ओवरऑल डेप्थ 160 mm आ गया, और ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ इतना आ गया 140, ठीक ना, देख लीजिएगा। फिर हम अपना इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते हैं फॉर एलएक्स। मैंने बताया था एलएक्स शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, ठीक ना। वो हमने बताया था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं और इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। इफेक्टिव लेंथ निकालने का इसमें दो केस लेके चलेंगे, एक एल वाई के लिए, एल एक्स के लिए, ठीक। तो एल प्लस टी, एल हमें दिया है 4000 मीटर। हम हमेशा जो भी डिज़ाइन करेंगे, जो हमारा इफेक्ट, जो हमारा डायमेंशन दिया रहेगा, जो उसमें डायमेंशन जो हमारा छोटा लेंथ होगा, शॉर्टर स्पैन जो हमारा होगा, उसी को लेकर हमेशा कंसीडर करेंगे, ठीक ना। इसी तरह हम वन में स्लैब में भी बताए थे कि हमेशा छोटा स्पैन लेके चलते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा 4 मीटर हो गया, ठीक ना, और डी हमारे निकाला था अभी। तो ये ऐसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा 4.15 दो केस बनते, सेंटर टू सेंटर और ये वाला। तो हमारा सेंटर टू सेंटर वॉल थिकनेस इसमें 4.5, तो इसमें हमारा जो मिनिमम लेंथ है 4.14, इसको हम लेके कंसीडर करेंगे, ठीक ना, इस पर हम कंसीडर करेंगे। जो कम इफेक्टिव लेंथ आएगा उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक। अब एल वाई के लिए निकाल लेते हैं 5.4 डायमेंशन में हमने दिया था, ठीक ना। इसको ऐसे करते हैं, तो ये तो इसमें से जो हमारा मिनिमम आएगा उसको उसमें से इसको लेकर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मिनिमम है, ठीक। अब लोड कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेड लोड फॉर स्लैब, बी गुणे क्या है हमारा 1 मीटर के लिए, डी हमारा क्या है जो हमारा डेप्थ है, गामा मतलब यूनिट वेट हमारा कंक्रीट है, RCC है, ठीक ना। तो उस पर हमने निकाला तो ये आ गया। अब फ्लोर के लिए, फ्लोर में हमारा जो हमारे कंक्रीट का यूज़ किया तो वहाँ 25 यूज़ करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। अभी हमारा डेड लोड दिया है 2.5, अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा ये आएगा टोटल लोड में हम फैक्टर लोड मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो ये हमारा ये आ जाएगा। अब 5वां स्टेप कर लेते हैं, कंसीडर ऑफ मोमेंट, पेज नंबर 91 पर IS कोड 2000 में दिया है, ठीक। तो MUX 91 पेज नंबर पे देंगे, ये हमारा फार्मूला दिया रहेगा, ठीक ना। MUX हमने बताया था शुरू में ही, हम अल्टीमेट शॉर्टर मतलब X और Y दोनों के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट बार यूज हो रहा है ये दोनों डायरेक्शन में, शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन दोनों में हो रहा है, ठीक ना। तो उसी के बेसिस पे हम मोमेंट अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो एल वाई अपन एल एक्स 4.154 जो हमारा ये 1.33 आया है। अब हम टेबल में देखेंगे, टेबल हमारा पेज नंबर 71 IS 456, ठीक ना। IS कोड में देखिएगा IS 456 में 456 में देखिएगा तो हमारा 1.3 के लिए ये हमारा वैल्यू दिया होगा, और 1.4 के लिए हमारा ये वैल्यू दिया। हमें फाइंड आउट करना है इतने के लिए जो हमारे ये 1.3 1.4 का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारी दी है, अल्फ़ा एक्स की वैल्यू, हम यहाँ पर अल्फ़ा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा अल्फ़ा एक्स की वैल्यू दिया होगा। तो हमें तो इन दोनों की दिया है, तो 1.33 का वैल्यू हमें फाउंड आउट करना है। तो 1.3 और 1.4 के बीच का डिफरेंट निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इसका ये डिफरेंस आ रहा है। तो हमने एक डिफरेंस निकालने के लिए तो 0.006 अपॉन 0.001
तो हमारा 0.06 आएगा। तो इतने का डिफरेंस हमारा आ रहा है। हमें निकालना कितने का है? 1.33, ठीक ना। तो इसमें से और इसमें से जो डिफरेंस होगा और जो इनमें से जो डिफरेंस आएगा तो उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1.33 का वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। 1.3 का वैल्यू में पता है तो हमने इसमें यहाँ से इन दोनों के बीच का कंसिडर कर लिया, तो 0.3 वैल्यू, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट प्राप्त निकालना है, ठीक। तो इसमें से हमने 0.003 और 0.006 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 0.118 आया है। तो इसी प्रकार 1.33 का वैल्यू हमें 1.33 का वैल्यू हमें मिल गया। क्या मिल गया? तो एक का वैल्यू हमने निकाल लिया था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे कितना है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा ये आया था, ठीक है ना। तो इसमें से इसको इसमें और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आया है, ठीक। तो हमारा जो वैल्यू आया है तो 1.33 का वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए 1.3 प्लस 0.13 का वैल्यू ये आया है। इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.33 का वैल्यू हमें ये मिलेगा 0.948, ठीक है ना। अब हम LFX की वैल्यू 0.98 लेंगे। फिर हम इसको अब इस मोमेंट में इसको हम फाइंड आउट करेंगे, पुट आउट करेंगे। तो हमने बताया था हमारा LFX की वैल्यू ये हमारी निकली है 0.98, और हमारा जो मोमेंट हमने WS जो टोटल जो फैक्टर लोड निकाले थे वो उसको रख देंगे। LX का मतलब जो हमने जो शॉर्टर स्पैन का जो निकाला था वो ले लेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेट होके इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम MY का वैल्यू निकालेंगे तो LFX WS लोड टोटल फैक्टर लोड इफेक्टिव मतलब शॉर्टर स्पैन कर ले। अल्फा वाई के लिए टेबल नंबर उसी पे देखेंगे 71 पे, तो ये हमारा डिफरेंस आया है। तो अल्फा वाई के लिए 1.3 का वैल्यू ये दिया है, 1.4 के लिए हम फाउंड आउट करना है इतने के लिए। तो इतने के लिए फाउंड आउट करेंगे तो इसमें से एक के लिए जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे 5 आम का दाम 5 आम का दाम 10 रुपया है, 10 रुपया। तो एक आम का दाम क्या होगा, तो 10 अपन 5 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और एक आम का आया है 2 रुपये, हमें 5 आम का बताना है। तो अभी तो एक आम का आया है ना, तो हमें 5 आम का बताना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारा 10 आ गया। तो इसी के बेसिस पे हमने ये निकाला, ठीक, ये निकाला है। उसी प्रकार करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए ऐसे ये इतना आएगा। फिर हम MY निकाल देंगे, फिर जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक। अब हम मिनिमम डेप्थ रिक्वायर निकालते हैं, MU लिमिट, और ये हमारा IS कोड 96 पेज पे दिया होगा, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, ये फार्मूला दिया है, IS कोड साथ में लेकर बैठिएगा, बहुत मदद मिलेगा। ये ज़रूरी है, ये 2 स्लैब पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है 10 नंबर का। ये फार्मूला है, ये 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपन डी BD स्क्वायर। यहाँ पर से हम EL की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा डेप्थ रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी। डेप्थ रिक्वायर्ड की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हमारा रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड कम हो और डेप्थ ऑफ प्रोवाइड ज़्यादा हो तो हमारा डिज़ाइन ओके होगा, ठीक। ये हमारा डिज़ाइन ऑफ प्रोवाइड ज़्यादा हो और ये रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड कम हो, ठीक, तभी हमारा डिज़ाइन ओके। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हमने बताया था एक्स और वाई दोनों के लिए निकालेंगे, तो एक्स के लिए ये फार्मूला है, ठीक ना, 0.5 FC के वाई कोष्टक में 1 माइनस इतना
यहाँ से एक्स टी और इसी तरह सेम टू सेम एक्स टू वाई निकल जाएगा। और मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए 0.12 बी डी अपन 100, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की 4 अपन बी डी ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन में तो पूछिएगा कमेंट करके, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, तो हमारा आज से 2A और 1B स्लैब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में डाल देंगे दोनों का डिफरेंस क्या क्या है। ठीक।